ऑनलाइन के माध्यम से शंका आ रही है आचार्य श्री को नमोस्तु करते हुए कि जो नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा सबका पालन करता है लेकिन धर्म, ध्यान या सामायिक आदि नहीं करता है तो क्या वह धार्मिक कहलाएगा? अगर कोई सच्चे मन से अहिंसा का पालन कर रहा है तो धर्म ध्यान तो है उसका। सम्यक दर्शन के साथ अहिंसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भले पूजा ना कर रहा हो, स्वाध्याय ना कर रहा हो, अकेले मान लो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, तब भी वो धर्मात्मा है। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि भी अहिंसा धर्म का पालन करता है, धर्मात्मा तो नहीं होगा लेकिन वो पुण्य का आश्रय करने वाला जरूर होगा। ऑनलाइन के माध्यम से ये आचार्य जी को नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, जब मुसीबत चारों ओर से घेर ले और धर्म का सारा लेने पर भी उससे छुटकारा ना मिले, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? समस्या, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसके पास समस्याएं ना हो। बड़ी होती हैं, गंभीर होती हैं तो हमें परेशान करती हैं, सामान्य होती हैं तो हम ऐसे निपट लेते हैं। तो बात यही है कि भाई सहन करें, क्योंकि आपने किया है आपको भोगना पड़ेगा। आप नहीं करते तो आप नहीं भोगते। दूसरी चीज़ विशुद्धि बढ़ाएं, अनुभाग कम करें या संक्रमण करें उस कर्म का। आसान काम है विशुद्धि बढ़ाना। सहना भी आसान नहीं है, भोगना भी आसान नहीं है। और सबसे ज्यादा आसान क्या है? विशुद्धि बढ़ाना। जैसे सीता ने विशुद्धि बढ़ाई तो अग्नि भी नीर बनी, सुदर्शन सेठ ने विशुद्धि बढ़ाई, सूली भी सिंहासन बन गई। तो कर्म से का मुकाबला करने के लिए, अशुभ कर्म को टालने के लिए, अशुभ कर्म के फल को भोगने से पहले अगर हम विशुद्धि बढ़ा लें तो वह कर्म संक्रमित होकर पुण्य रूप में बदल जाता है। और पुण्य रूप में उदय आता है तो हमें आराम से शांति की अनुभूति होती है और साता महसूस होती है। तो सबसे सरल काम है कि कर्म को परास्त करने के लिए विशुद्धि बढ़ाएं, देवशास्त्र गुरु का संरक्षण लें, उनके प्रति आस्था विश्वास जगाएं और उनकी भक्ति करें, स्वाध्याय आदि करें, जिससे विशुद्धि बढ़े और कर्म जो पाप है वो पुण्य में बदल जाए या उसका अनुभाग कम हो जाए। अगली